Hello and welcome to my YouTube channel Mathemagic. The topic for today's class are finding rational numbers between any two numbers and some questions of exercise 1.1. If you find the content useful, then do like, subscribe and comment. If you have any doubts related to this topic or you want any explanation on your choice of topic, then do mention in the comment section. And for the updates of my new video, click the bell icon. Let's get started. The exercise 1.1 का question number 2. Question number 2 हमें ये कहता है कि we have to find 6 rational numbers between 3 and 4. अब इस question के थ्रू ही मैं एक और concept introduce कर रही हूँ आज, जो कि है rational number between any two numbers. तो ये इस क्वेश्चन के थ्रू ही मैं मेथड समझाऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं. ठीक है, दो तरीके होते हैं, ये पहला तरीका. अब सॉल्यूशन देखो इसका. ठीक है, हमने कहा 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. The two fractions given are 3/1 and 4/1. हमें 3 और 4 दिया, अपॉन 1 लगा देंगे तो ये p/q के फॉर्म में आ गया. ठीक है, तो फ्रैक्शन बन गया. ओके, अब अगर हम 3/1 को 30/10 लिख दें एंड 4/1 को 40/10 लिख दें तो कुछ डिफरेंस होगा. अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ, यहाँ पे भी 0 लगा दूँ, उनको काट दूँ तो दोबारा 3/1 बच जाएगा ना. तो ये और ये तो सेम ही है, और सिमिलरली ये दोनों. ठीक है, अब हमें क्या कहा था, 6 rational numbers between 3 and 4. तो the 6 rational numbers between 3 and 4 are 3/1, या फिर सेम ही है, ऐसे ही लिख लो या वैसे लिख लो. ठीक है, are 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 and 36/10. So these are the 6 rational numbers between 3 and 4. अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. तो 6 रैशनल नंबर्स आ गए. अब p/q के फॉर्म में चाहिए, डेसिमल फॉर्म में नहीं चाहिए, इसलिए हमने इतना ही छोड़ देना और ये हमारा आंसर हो गया. ये पहला मेथड है जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो और जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो. ठीक है, अब हम वो क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता. ठीक है, क्वेश्चन देखो, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, इट्स जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि अगर हमें दो नंबर जो दिए हैं, दो रैशनल नंबर जो दिए जिनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं, अगर ये डिनोमिनेटर इनके सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे. कैसे करेंगे, स्टेप 1 होगा LCM ऑफ 2 and 3 विच इज 6. तो मतलब हमें इसके डिनोमिनेटर में भी 6 लाना है, इसके डिनोमिनेटर में भी 6 लाना है. अब वो कैसे लाएंगे, 1/2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ताकि डिनोमिनेटर में 6 आए. मतलब यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये बन गया 3/6. एंड 1/3 में क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी 2 से, तो ये बन गया 2/6. ठीक है, अब हमें क्या कहा है, वी हैव टू फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 1/3. अब ये इनमें कन्वर्ट हो चुका है, इनके बीच में 4 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते. तो इसको फर्दर हम चेंज करेंगे. कैसे करेंगे, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए. ठीक है, अब हम 3/6 को लेते हैं. हम इस फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे जो दो फ्रैक्शंस निकले, दो रैशनल नंबर्स निकले, उनके बीच में 4 रैशनल नंबर्स आ जाएं. हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज करो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से. ठीक है, 10 से करते हैं या 20 से करते हैं सीधा. ठीक है, 20 से किया तो ये आ गया 60 और आ गया 120. एंड दूसरी साइड 2/6
इंटू 20, क्योंकि हमें हर केस में डिनोमिनेटर सेम चाहिए दोनों नंबर्स के, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे आ गया 120 और 40। अब देखो क्या इन दोनों में 4 रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं? आराम से निकल सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे? द 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 1/3 are 41/120, 42/120, 43/120, 44/120। आपकी मर्जी है, आप ये 4 लिखो या आगे के 4 लिखो, लेकिन इन दोनों के बीच में ही होने चाहिए। वो इट्स योर चॉइस, बट मैं भी स्टार्टिंग के 4 लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आंसर देना है। तो आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन उन दोनों के बीच में होने चाहिए वो नंबर्स, 60/20 और 40/120 का। तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि कैसे किया। हमें क्वेश्चन में कहा था वी हैव टू फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। नाउ सी, इसमें इन दो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो हम उसके लिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया 2 और 3 का 6। अब उसके बाद हमें डिनोमिनेटर में 6 लाना है। तो 1/2 को 2 के साथ ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 6 आ जाए। तो 2 × 3 हो गया 6। सिमिलरली जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई किया वो ऊपर भी करेंगे, और यहाँ पे भी सेम करेंगे। हमें डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये 2 नंबर्स आ गए, अब 2 फ्रैक्शंस ये आ गए, ठीक है। अब इन फ्रैक्शंस को हमें ये 3/6 और जो 2/6 है, इन दोनों के बीच में अभी हम 4 रैशनल नंबर्स नहीं निकाल पा रहे, तो हम इनको फर्दर कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर 10 से करते तब भी नहीं निकल पाते, इसलिए हमने सीधा 20 से कर दिया। नहीं, वैसे अगर 10 से करते तब भी हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। ये हो जाता 30/60, ये हो जाता 20/60, है ना। तो तब भी आ जाता, लेकिन मैं 20 से की, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे। बट 4 रैशनल नंबर्स निकालने ही निकालने हैं बिटवीन दीज 2 नंबर्स, ठीक है। तो 60/120 आ गया, यहाँ 40/120। तो इसके बीच में तो आराम से रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं 4, तो हमने ये निकाल दिए। दिस इज द आंसर। ओके, so now the third question says that we have to find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. अब ये क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम दिए हुए हैं, तो हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही सिंपलर वे में इसको करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कुछ एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? The 2 given fractions are 3/5 and 4/5. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एज 3/5 और 4/5 में तो 5 रैशनल नंबर्स हमें नहीं मिलेंगे, तो इसको हम ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें उन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ दिमाग में डाल लो, मैं अगर पहले बताया है तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो आप सुन लो कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले जो नंबर कंसिडर करा करो वो करा करो 10, मतलब कि ऐसा नंबर जो जिसके 1 डिजिट पे 0 हो। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, ठीक है। वो आपकी मर्जी कौन सा करोगे, बट वो वाला कंसिडर करो। सबसे पहली चॉइस रखो वो नंबर जिसके 1 डिजिट पे 0 हो, ठीक है। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अगर 30/50 एंड सिमिलरली 4/5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो बन गया 4/50। अब इसमें आसानी से 5 रैशनल नंबर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएंगे? द 5 रैशनल numbers between 3/5 and 4/5 are कौन से जाएंगे? 31/50, 32/50, 34/50,
by 50, 34 by 50 and 35 by 50। तो ये हमारे कौन से आ गए? 5 रैशनल नंबर्स। वैसे आप लिखना चाहो तो सारे लिख लो, ठीक है। 36 by 50, 37, 38, 39। बट हमें 5 चाहिए तो आप पहले के 5 लिख लो, ठीक है, क्योंकि बाद में तो 4 बच गए। या फिर यहाँ 35, 39 तक लिख लो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन लिखने आंसर में 5 है। ओके, तो अभी मैं सिर्फ 5 लिख रही हूँ, इसलिए मैं ये वाले इरेज कर रही हूँ, ठीक है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपने कौन सा लिखना है। ओके, सो ये मेथड क्लियर है अब आपको? ये पहला मेथड था। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे इसी सेम क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं सेकंड मेथड का। The formula used in the second method to find rational numbers between any two numbers is A and B be the two numbers, ठीक है। And what we have to find? We have to find rational numbers between को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। Between A and B, ठीक है। हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं between A and B। तो फॉर्मूला क्या है? A plus B by 2 which is greater than A and which is less than B। मतलब A और B के बीच में लाई करता है ना वो, तो वो greater than A होगा और less than B होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 3 is less than 3.5 is less than 4, मतलब 3.5 जो है वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ठीक है। अब ये 3.5 आया कैसे? मतलब ये A plus B by 2 आया कैसे? अब ये हम देखते हैं। सपोज करो आपको किसी ने कहा है कि आपको मिड पॉइंट निकालना है 2 नंबर्स का, से 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 का मिड पॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला आएगा, दैट इज 2 plus 3 by 2, जो कि हो जाएगा 5 by 2 विच इज 2.5, यही आएगा ना। तो इसी तरह ये वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है, जिसमें हमें अगर रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन एनी 2 नंबर्स, तो हम A plus B by 2 करते जाएंगे। ओके, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। ओके, तो अब हम सेकंड मेथड से करते हैं सॉल्व, ठीक है, जो कि था A plus B by 2, इससे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? A is 3 by 5 and B is 4 by 5, ठीक है। तो 3 by 5 plus 4 by 5 upon 2 is equal to क्या हो जाएगा? upon 10 और ऊपर आ जाएगा 7, ठीक है। तो पहला रैशनल नंबर बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5 is 7 by 10, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा रैशनल नंबर। अब हमने देखा इसके और इसके बीच में, ठीक है। अब हम इसके और इसके बीच में देखते हैं, फिर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3 by 5 प्लस 7 by 10 by 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया? अपॉन 2, ऊपर 10 LCM, ठीक है। ये आ गया 6 plus 7 that is 13 by 20, ठीक है। अब उसके बाद ये आ गया सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 by 5 एंड 4 by 5। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे जैसे इसमें लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 by 5 और 7 by 10 के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा ये 7 by 10 और 4 by 5, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ 3 by
3/5 को क्यों ले रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में क्यों निकाल रहे हैं। अब जो थर्ड निकालेंगे फिर इन दोनों के बीच में क्यों निकालेंगे। अगर आप चाहो तो आप 7/10 और 4/5 भी ले सकते हो। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने 3/5 और 7/10 लिए ना, वैसे ही आप 4/5 और 7/10 भी ले सकते हो। नाउ इट्स योर चॉइस कि कौन सा लेना है आपने, ठीक है, दोनों सही होंगे। अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, हम इसको इसके और इसके बीच में देखेंगे। पहले हमने इन दोनों के बीच में देखा, अब इन दोनों के बीच में। दैट मीन्स ये आ जाएगा 3/5 प्लस 13/20 अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगा ऊपर 20/2। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 13, तो ये आ जाएगा 25/40। सो फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकेंड रैशनल नंबर एंड थर्ड रैशनल नंबर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 3/5 इज लेस देन 25/40 is less than 13/20 is less than 7/10 is less than 4/5. So these are the three rational numbers between 3/5 and 4/5. Now these were the two methods to find rational numbers between any two numbers. Now whichever method you find is convenient and easy, उससे ही आप पेपर में solve करेंगे, okay? Thank you for watching. Stay happy and stay safe.